हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में महात्मा गांधी जी से रिलेटेड टॉप क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए। इस वीडियो में हम करीबन 150 क्वेश्चन कवर करेंगे गाइस, जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चंस गांधी जी से बन रहे हैं। तो हम इन सभी क्वेश्चनों को कवर कर लेते हैं और ज्यादा वीडियो लंबी नहीं देंगे। हम आपको कोशिश करेंगे कि वीडियो छोटी से छोटी रहे, जो जो चीजें आपको पता चले वो आपको जल्दी से पता चल पाए। क्लियर है? तो गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किया है आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए, जिससे जब भी नया वीडियो आए इस चैनल पर तो उसका नया नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मिले, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और एप्लीकेशन को भी डाउनलोड आप कर लीजिएगा। इसकी लिंक भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इसके अलावा गाइस, जितने भी टॉपिकों से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं जीके और जीएस में, वो सभी टॉपिकों पर हम वीडियोस बना चुके हैं। जीके की जुगाड़ प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या यहाँ पर आई बटन पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर वो सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिनसे लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आप उन सभी को वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नंबर और इंप्रूव कर सकते हैं। क्लियर है? तो फाइनली अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहां हुआ था। देखिए, इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को 1869 को पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के पिता का नाम क्या था और वह कहां के दीवान थे। तो करमचंद गांधी इनके पिताजी का नाम था, राजकोट के ये दीवान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की माता का नाम क्या था। तो पुतलीबाई इनकी माता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था। तो मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था। तो कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी का नाम था। देखिए, हम A to Z क्वेश्चन कवर करेंगे। A to Z क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन भी हम नहीं छोड़ेंगे, इसलिए हमने 150 के समथिंग क्वेश्चन इसमें लिए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की हत्या कब और किसने की थी। तो देखिए, गांधी जी की हत्या की गई थी 30 जनवरी को 1948 में नाथूराम गोडसे ने की थी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का नाम क्या था। तो इसका नाम है इंडियन ओपिनियन। 1903 में इसको शुरू किया गया था और दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने शुरू किया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया था। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपका बना था, अभी 1-2 दिन पहले ही एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में पहला आंदोलन कौन सा किया गया था। तो ये आंदोलन ही है सत्याग्रह। तो ये आपका सितंबर 1906 में किया गया था, चंपारण बिहार में किया गया था। अब यहाँ पर नाम उसका नहीं दिया है, बट आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको नाम भी मिल जाएगा। तो आप टेंशन मत लीजिएगा कि कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा, सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से शुरू की थी। गांधी जी ने अहमदाबाद गुजरात से दांडी यात्रा शुरू की थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अंटो दिस लास्ट में को गुजराती में अनुवाद करने पर शीर्षक को क्या नाम दिया था। तो सर्वोदय इन्होंने इसका नाम दिया था। अंटो दिस लास्ट, इसको गुजराती में अनुवाद करने पर इन्होंने जो इसका सर्वोदय नाम दिया था, शीर्षक इसको दिया था। तो ये गांधी जी के द्वारा ही दिया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। तो 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। किस लिए गए थे? वकालत करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर विश्व भर में किस रूप में मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को इनका जन्मदिन होता है महात्मा गांधी जी का, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो दिया था महात्मा गांधी ने ही दिया था। नारा वाला वीडियो भी हम आपको दे देंगे, वहां से अभी आपके जो है 1-2 दिन से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो आज इसमें तो हम महात्मा गांधी वाले कवर कर लेंगे, बाकी और जो वीडियो देंगे उसमें सभी क्रांतिकारियों वगैरह के वो कवर कर लेंगे। तो ये भारत छोड़ो जो आंदोलन नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने दिया था। महात्मा गांधी जी की हत्या कहां पर की गई। तो बिरला भवन में, बगीचे में इनकी हत्या की गई। और हमने आपको बताया था जो क्वेश्चन था उसमें कि 30 जनवरी को 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या की थी। कहां पर की थी? तो ये की थी इन्होंने बिरला भवन बगीचे में। अब एक क्वेश्चन बन रहा है, ये कथन किसने कहा था कि ऐसे जियो कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीतने वाले हो। ये कथन किसने कहा था? तो गांधी जी के द्वारा ये कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने गांधी जी को चंपारण आंदोलन शुरू करने के लिए आमंत्रित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में बन जाए। तो देखिए, गांधी जी को चंपारण आंदोलन शुरू करने के लिए आमंत्रित किया था, किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल, इन्होंने इनको आमंत्रित किया था गांधी जी को। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था। तो दांडी यात्रा जो शुरू की थी ये 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी। महात्मा गांधी जी के द्वारा ही सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी जी की सचिव कौन था। तो देखिए, महात्मा गांधी जी का सचिव जो था वो कौन था? महादेव देसाई इनके सचिव थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी और उनके सहयोगियों ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा कितने दिनों में पूरी की थी। 24 दिन लगे थे इनको, 6 अप्रैल 1930, ध्यान रखिएगा स्पेशली। और दांडी मार्च कब शुरू किया था ना, 12 मार्च 1930 को शुरू किया था, ध्यान रखिएगा। 6 अप्रैल, 24 दिन इनको लगे थे और ये डेट है, तो ये स्पेशली याद रखिएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके कल वाले एग्जाम में पूछे गए हैं कि साबरमती से दांडी तक की यात्रा कितने दिनों में गांधी जी के द्वारा पूरी की गई थी। 24 दिन आपका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा है। तो चर्चिल के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्याग्रह का हथियार के रूप में सबसे पहला
कहां पर प्रयोग किया था? देखिए, सत्याग्रह का हथियार के रूप में सबसे पहले जो प्रयोग किया था गांधी जी ने, ये दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च को और किस नाम से जाना जाता है? दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल को गांधी की आत्मकथा का काल माना जाता है? तो 1869 से 1921 तक का जो काल है इसके बीच का, इसको गांधी जी का आत्मकथा का काल या गांधी युग इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम कहां पर है? तो साबरमती आश्रम आपका अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है गाइस, महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो एक बार ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1924 में बेलगांव जो सम्मेलन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था, बेलगांव अधिवेशन, जो कि 1924 में हुआ था, तो ये इसके अध्यक्ष थे और एक ही बार ये अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद महात्मा गांधी जी को कैद करके कहां रखा गया था? तो इनको आगा खां पैलेस पुणे में रखा गया था कैद करके। अगला क्वेश्चन है, मलंग बाबा किसे कहा जाता है? तो मलंग बाबा महात्मा गांधी जी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चाई के साथ प्रेम प्रयोग माफ कीजिएगा, सच्चाई के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो महात्मा गांधी जी ही इस पुस्तक के रचयिता है, सच्चाई के साथ मेरे प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही कहा गया था राष्ट्रपिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में जाना जाता है? तो 1915 से 1948 का जो युग है इसको गांधी युग के नाम से जाना जाता है। और अभी हमने एक और चीज कवर की है, देखिए यहाँ पर कि किस काल को गांधी की आत्मकथा का काल माना जाता है? तो ये 1869 से 1921 के बीच के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था? तो ये चंपारण सत्याग्रह था, जो कि भारत में गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन था। 1917 में बिहार के चंपारण जिले में इसको आंदोलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? इनका नाम वेब मिलर इनको ठहराया था और ये विदेशी पत्रकार थे। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने कब की थी? तो 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी गांधी फिल्म में नाथूराम गोडसे की भूमिका किसने निभाई है? तो हर्ष नैयर ने निभाई है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि गांधी जी जो फिल्म है, गांधी फिल्म है, इसमें गांधी जी का रोल किसने निभाया है, नाथूराम गोडसे का किसने निभाया है? तो ये स्पेशली आप याद रखिएगा, हर्ष नैयर ने गोडसे की भूमिका इसमें निभाई है गांधी फिल्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये गांधी जी के द्वारा ही लिखी गई थी। अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो अमेरिकन गांधी के रूप में मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। गांधी जी के नाम के साथ महात्मा कब जोड़ा गया? तो चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था, चंपारण सत्याग्रह मध्य प्रदेश भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह या आंदोलन यह था चंपारण, जो कि बिहार में हुआ था। तो इसके साथ ही महात्मा शब्द इनके नाम के आगे जोड़ा गया था, ना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया था? तो बाबा आमटे को इस अभय सदक का जो खिताब दिया था ये गांधी जी के द्वारा ही दिया गया था। गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले गांधी जी को महात्मा कहा था। राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। गांधी जी ने यह कहकर कि उनकी कमाई देश सेवा के लिए है, विदेशी शिक्षा देने से इनकार करने पर उनके किस बेटे ने विद्रोह कर दिया था? तो मनीलाल ने विद्रोह कर दिया था। एक और हम बार आपको बता देते हैं, गांधी जी ने यह कहकर कि उनकी कमाई देश सेवा के लिए है, विदेश शिक्षा देने से इनकार करने पर उनके बेटे ने विद्रोह कर दिया था, यानी उनकी जो कमाई है वो देश सेवा के लिए है, ना कि विदेश में शिक्षा देने के लिए। क्लियर है? तो इसके लिए उनके बेटे ने विद्रोह कर दिया था, तो उनकी बेटी का नाम था मनीलाल। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका ने के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? श्रीलंका के गांधी के रूप में एटी अरिया राटने को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले कांग्रेस को जन स्वरूप प्रदान किया? तो सबसे पहले कांग्रेस को महात्मा गांधी ने ही जन स्वरूप प्रदान किया था। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गया था? तो गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत किसने की? तो यह महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है, बर्मी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? जनरल ऑंग सान को जाना जाता है बर्मी गांधी के रूप में। गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट कहां पर शुरू किया था? तो ये डरबन दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने किया था। फिनिक्स सेटलमेंट जो शुरू किया था गांधी जी ने, ये डरबन दक्षिण अफ्रीका में किया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी फिल्म में महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई है? तो बेन किंग्सले ने निभाई है, ध्यान रखिएगा। अभी हमने देखा था कि जो गांधी जी को जो इसने मारा था उसने किसने उसकी भूमिका निभाई थी। अब हमने गांधी जी का देख लिया, तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा, यहाँ से पहले भी क्वेश्चन बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? वर्ष 1919 में सत्याग्रह आंदोलन इन्होंने शुरू किया था।
अगला क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ था 1930 में, इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने किस आंदोलन को चोरी चोरा कांड के बाद वापस ले लिया था? तो ये असहयोग आंदोलन था जिसको गांधी जी ने चोरी चोरा कांड के बाद में वापस ले लिया था। दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? नेल्सन मंडेला को जाना जाता है दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में। महात्मा गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने जब कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था, तब आपको बताना है कि कब किया था इन्हें। तो वर्ष 1915 में महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि से अंग्रेजी सरकार ने जो कि सम्मानित किया था। एक और चीज हम आपको बता दें गाइस, अभी 2-4 दिन पहले ही आपका एक क्वेश्चन बना था कि जो इंग्लैंड की महारानी है विक्टोरिया, इनको केसर ए हिंद की उपाधि कब दी गई थी, ऐसा कोई क्वेश्चन बना था आपके एग्जाम में, और हमने उसके एनालिसिस में आपको बताया था कि यहाँ से गांधी जी और इनको दोनों को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई है। तो आप ये गांधी जी का जरूर याद रखिएगा, ज्यादातर क्वेश्चन बन रहे, तो ये आपको हो सकता है पूछ लिया जाए। किसने दी थी? अंग्रेजी सरकार ने दी थी केसर ए हिंद की उपाधि 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक गांधी के रूप में किससे जाना जाता है? तो बाबा आमटे को आधुनिक गांधी के रूप में जाना जाता है। भारत में आधारभूत शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? यह महात्मा गांधी को ही कहा जाता है। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा है? तो क्रिप्स मिशन को कहा है पोस्ट डेटेड चेक गांधी जी ने, कि ये पोस्ट डेटेड चेक की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में कहां से शुरू किया था? तो साबरमती आश्रम से इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया था। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1930 आपका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए पहले सत्याग्रही के रूप में किसे चुना था? विनोबा भावे को इन्होंने चुना था, सत्याग्रही के रूप में इनको चुना गया था पहले सत्याग्रह के लिए। केन्या गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो जोमो केन्याटा को केन्या के गांधी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी को भर्ती कराने वाला सर्जेंट किसे कहा जाता है? किसने कहा था? देखिए, गांधी जी को भर्ती कराने वाला सर्जेंट किसने कहा? तो ये अंग्रेजों ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो ये आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक खादी को गांधी जी मानते थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही डीपली पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में ज्यादातर, तो हो सकता है यहां से क्वेश्चन आपके जरूर से बनेंगे। टाइम मैगजीन के द्वारा गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर कब घोषित किया गया था? 1930 में टाइम मैगजीन के द्वारा गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। इंडोनेशियाई गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? अहमद सुकर्णो को इंडोनेशियाई गांधी के रूप में जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता कहां पर हुआ था? देखिए, गांधी इरविन जो समझौता हुआ था ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। पूछा जाए कहां पर हुआ था, तो ये आपका शिमला में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी किस उद्योग के समर्थक थे? तो ये कुटीर उद्योग के समर्थक थे। महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? तो ये 1931 में कराची जो अधिवेशन हुआ था उसमें गांधी जी के द्वारा कहा गया था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद सदा जीवित रहेगा। अगला क्वेश्चन है सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फर खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू किया गया था? बरदौली से इसको शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी इरविन समझौते का संबंध किससे है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंध है आपका गांधी इरविन समझौते से। शिमला में हुआ था ये गांधी इरविन समझौता, अभी हमने आपको बताया। करो या मरो का नारा देने वाले कौन थे? तो गांधी जी थे करो या मरो का नारा देने वाले। महात्मा गांधी के अनुसार दुनिया में सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है? तो उनके अनुसार वीर की अहिंसा गांधी जी के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली बल होता है। दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना किसने की? तो ये गांधी जी ने की थी। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। किस आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद में स्वराज पार्टी बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी का आध्यात्मिक गुरु कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय जो है महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो भगवत गीता को गांधी जी ने अपनी माता कहा था। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र ने कब महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया है था? तो ये किया था संयुक्त राष्ट्र संघ ने 15 जून को 2007 में। बिहार के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? सही जवाब रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की विफलता 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1932 में अखिल भारतीय सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने ही की थी 1932 में अखिल भारतीय सेवक संघ की स्थापना। कांग्रेस ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब पारित किया था? 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य परम तत्व है या ईश्वर है? यह किसने कहा था? तो ये गांधी जी के द्वारा ही कहा गया था कि सत्य परम तत्व है या ईश्वर है, और ये गांधी जी ने कहा था।
अगला क्वेश्चन है यंग इंडिया और हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? सही जवाब रहेगा महात्मा गांधी। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? तो ये सरोजिनी नायडू को महात्मा गांधी ने ही दिया था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब। किस व्यक्ति ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका यात्रा से की थी? देखिए, गांधी जी की दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका यात्रा से की थी। ये की थी मोतीलाल नेहरू ने। स्पेशली आप याद रखिएगा, ये तो आप आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि इसको धारावाहिक से रिलेट कर दिया है, तो आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरोजिनी नायडू के द्वारा नमक सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी के साथ में किया गया था और गांधी जी ने इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब दिया था। ध्यान रखिएगा, सरोजिनी नायडू को। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो यह महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन है किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी का अपमानित किया गया था? तो ये आपका पीटर मेरिट्सबर्ग आपका दक्षिण अफ्रीका में जो रेलवे स्टेशन है, इस पर गांधी जी को अपमानित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय समांतर सरकार का गठन कहां पर किया गया था? तो यह बलिया में किया गया था। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो यह गांधी जी के द्वारा ही की गई थी 1918 में, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना। अगला क्वेश्चन है चंपारण संघर्ष के समय गांधी जी के साथ में कौन कौन शामिल थे? तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह, ये चंपारण संघर्ष के समय गांधी जी के साथ थे। असहयोग आंदोलन का आरंभ कब किया गया था? 1920 में असहयोग आंदोलन का शुभारंभ किया गया था। गांधी जी के सत्याग्रह का इन्हीं दो से जुड़ाव है, वह क्या है? तो एक तो आपका साहित्य से और दूसरा अहिंसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? 1933 में इन्होंने साप्ताहिक हरिजन शुरू किया था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय फार्म का प्रारंभ कब किया था? 1910 में इनके द्वारा ये किया गया था। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, उस आंदोलन का नाम क्या था? तो उसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन इनके द्वारा दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित की गई थी गांधी जी के द्वारा। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। महात्मा गांधी ने पहली भूख हड़ताल कब और किसके समर्थन में की थी? तो देखिए, महात्मा गांधी से कभी अभी क्वेश्चन बना था कि पहला सत्याग्रह कौन सा, पहला आंदोलन कौन सा था भारत में उनका। अब क्वेश्चन आपको बनेगा कि महात्मा गांधी ने पहली भूख हड़ताल कब और किसके समर्थन में की थी? तो पहली भूख हड़ताल इन्होंने 1918 में की थी, अहमदाबाद के मिल मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती कब मनाई गई? तो 150वीं इनकी जयंती मनाई गई 2 अक्टूबर 2019 को। ध्यान रखिएगा। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा किस वर्ष की थी? 1940 में इन्होंने की थी। वर्धा आश्रम कहां पर है? तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था? ये रचा था नरसिंह मेहता ने। नरसिंह मेहता जी के द्वारा रचा गया था और इनका प्रिय गीत था गांधी जी का कौन सा था? वैष्णव जन। अगला क्वेश्चन है 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा के आयोजन में किसका विरोध किया था? तो रोलेट एक्ट का इन्होंने विरोध किया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को ये भारत लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। मीरा बहन जो कि गांधी जी की अनुयायी थी, उनका वास्तविक नाम क्या था? तो मेडेलिन स्लेट था और मीरा बहन इनका ये नाम था, वास्तविक नाम था मेलेडिन स्लेट, जो कि गांधी जी की अनुयायी थी। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा गांधी जी को किसकी रचनाओं से मिली थी? तो हेनरी डेविड थोरो की रचनाओं से गांधी जी को सविनय अवज्ञा के आंदोलन की प्रेरणा मिली थी। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र किस वर्ष शुरू किया था? तो 1933 में इनके द्वारा ये शुरू किया गया था। गांधी जी को पहली बार कारावास कब हुआ था? 1908 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में इनको कारावास हुआ था गांधी जी को पहली बार। स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है, या किसने कहा था? तो ये गांधी जी के द्वारा ही कहा गया था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक किस वर्ष में लिखी थी? तो 1909 में इनके द्वारा हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी गई थी। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के बालू में एक आंदोलन उत्पन्न करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा, यह कथन किसका है? तो ये गांधी जी का ये इन्होंने कहा था कि भारत के बालू में एक ऐसा आंदोलन उत्पन्न करूंगा जो कि कांग्रेस से भी बड़ा होगा, तो ये इनके द्वारा ही कहा गया था। महात्मा गांधी ने किस वर्ष 1 वर्ष के लिए राजनीतिक मौन लेने का निर्णय लिया था? तो ये 1925 में इन्होंने लिया था। किस कारण से गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि छोड़ दी थी?
तो गाइस इन्होंने जो कैसर हिंद की उपाधि इनको दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा, तो ये इन्होंने जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 1919 में अमृतसर पंजाब में, इसके कारण ही ये उपाधि वापस लौटा दी थी। अगला क्वेश्चन है, महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद किसे गांधी जी का सचिव बनाया गया? तो प्यारेलाल को बनाया गया था। गांधी जी की दांडी यात्रा किसका उदाहरण है? तो गांधी जी की दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन का उदाहरण है। गाइस यहाँ से गांधी जी से रिलेटेड 122 क्वेश्चन हम कवर किए हैं, और इतने जो क्वेश्चन कवर किए 122, इसमें एक दो क्वेश्चन हो सकता है रिपीट हो, बाकी 120 क्वेश्चन तो आपको 110% पता चल ही चुका है। और यहाँ से अब एक सिंगल क्वेश्चन भी अगर आपके एग्जाम में आया तो आपका बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है? तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर और मिलते रहे। बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर इसे ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करें। क्लियर है? तो गाइस आपके लिए इतनी मेहनत करते हो तो बस आपका भी फर्ज बनता है इतना कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि सभी को इसका फायदा मिल पाए। इसके अलावा इसकी पीडीएफ हमने आपको बता दिया है पहले कि इसे यहाँ पर एप्लीकेशन में और टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। देखिए एप्लीकेशन में जीके की जुगाड़ एक कोर्स हमने क्रिएट कर दिया बिल्कुल फ्री में, वहां पर ये जो सभी पीडीएफ हम डाल रहे हैं वो सभी आपको वहां पर मिल जाएगी। क्लियर है? तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम हमारे एक नए स्टडी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।